सो है गाइज़, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम जो ये सिखाने वाले हैं कि ब्रेकिंग को कैसे इस्तेमाल करें स्कूटी की। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ ब्रेकिंग्स के बारे में नॉलेज दे देती हूँ जो पहले आपको चलाने से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार खड़ा करके आपको समझा देती हूँ। स्कूटी को पहले स्टैंड पे लगा देते हैं। सो अभी आप देख सकते हो, एक ये ब्रेक होती है स्कूटी के अंदर और एक जो है हमारी ये वाली ब्रेक होती है। ठीक है, अगर आप एज अ राइडर यहाँ बैठते हो तो ये आपकी राइट साइड वाली ब्रेक होती है और ये आपकी लेफ़्ट साइड वाली ब्रेक होती है। ठीक है, अब मैं आपको राइडर के व्यू से समझा देती हूँ बैठने के बाद। अब जब हमारी ये राइट साइड वाली ब्रेक होती है, ये होती है हमारी फ्रंट ब्रेक, यानी कि आगे वाले टायर को रोकने के लिए हमारी फ्रंट ब्रेक होती है राइट साइड पे। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझ लेना, राइट साइड पे। और जो हमारी लेफ़्ट साइड की ब्रेक होती है, ये होती है हमारी रियर ब्रेक, जो पीछे वाला टायर होता है उसको रोकने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो ब्रेक हैं, आगे का टायर और पीछे का टायर, तो ये यूज़ कब करनी है, कब हमें सिंगल राइट दबानी है ब्रेक और कब हमें लेफ़्ट दबानी है, और कोई ऐसी सिचुएशंस में हमें दोनों ब्रेक्स दबानी होती हैं। तो अभी आप सिंपल एक चीज़ समझ लो कि मोस्ट ऑफ सभी स्कूटीज़ में, कुछ स्कूटीज़ को छोड़कर ज़्यादातर में क्या सिस्टम होता है कि ये आपकी राइट साइड वाली फ्रंट होती है और लेफ़्ट साइड वाली रियर होती है। कुछ जो एक्सेप्शनल स्कूटीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि फ्रंट और रियर दोनों ब्रेक को लेफ़्ट साइड से कंट्रोल किया जाता है, और ये जो ब्रेक होती है आपकी ये भी काम करती है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक हाथ में दे देते हैं कि आप इस हाथ से भी दोनों को कंट्रोल कर सकते हो, और इसको जब लगाओगे इमरजेंसी ब्रेक में तो ये भी काम करेगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसके अंदर जो मैंने बताया मोस्ट ऑफ स्कूटीज़ वाला सिस्टम वही है। तो अभी हम स्कूटी को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि कैसी सिचुएशन में हमें राइट वाला ब्रेक दबाना होता है और कैसी सिचुएशन में लेफ़्ट वाला ब्रेक दबाना होता है, और कौन सी सिचुएशन में दोनों ब्रेक दबाने होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं स्कूटी को। अभी देखो, स्टार्ट करने के लिए भी हमें ब्रेक दबाना होता है। ये चीज़ मैं बता दूँ आपको कि स्टार्ट करने के लिए भी हमें ब्रेक दबाना होता है। वो अलग अलग स्कूटीज़ होती हैं, जैसे मेरा लेफ़्ट वाला ब्रेक दबाने के बाद ही मैं स्कूटी स्टार्ट करती हूँ। अभी जैसे मैं बंद करके दिखाती हूँ आपको, अगर मैं ये वाला ब्रेक दबाती हूँ, ये अभी मैंने ये हाथ छोड़ा हुआ है तो स्टार्ट नहीं होगी। ये देखो, किसी किसी में हो भी जाती है, वो सबका अलग अलग होता है। कई में दोनों दबा के ही स्टार्ट होती है। ठीक है, वो तो हो ही जाएगी क्योंकि मैंने इधर का दबा दिया है। लेकिन मैं अगर बात करूं तो मैंने ये दबाया, ये हाथ छोड़ रखा है, सिर्फ ये दबाऊंगी और मेरी स्कूटी जो देख ली आपने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट हो गई है। तो चलो, तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि ब्रेकिंग इस्तेमाल कैसे की जाती है। ठीक है, अभी मैं स्कूटी चला रही हूँ, अब मैंने स्लो करना है यहाँ से मुड़ने के लिए, तो मैं सिर्फ लेफ़्ट वाले को दबाऊँगी, लेफ़्ट वाला यानी कि रियर। ठीक है, अभी मैंने मोड़ ली और रेस दे दी। अभी मैंने स्पीड तेज़ दी। ठीक है, अब मैंने रेस छोड़ दी और राइट वाला दबाना शुरू किया, धीरे 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 ब्रेकिंग करी और ये मेरी स्कूटी जो है रुक गई। इसके अंदर मैंने लेफ़्ट वाला इस्तेमाल ही नहीं किया ब्रेक, मैंने सिर्फ राइट वाले से धीरे धीरे दबाई। और एक चीज़ ध्यान से लिख लो या समझ लो कि जब भी आप ब्रेकिंग करते हो, सिर्फ इमरजेंसी ब्रेक को छोड़ के, जैसे कि एक्सीडेंट वाली सिचुएशन में हमें दोनों दबानी होती हैं, उसके अलावा जब आप दोनों भी दबा रहे हो तो हमेशा धीरे धीरे दबाई जाती है। 1 2 3 4 5 6 तक या 5 तक आते आते 5 सेकंड के अंदर पूरी दब जानी चाहिए, मतलब धीरे धीरे दबानी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह से दबाई जाती है। एकदम से ऐसे झटके से ब्रेक लगाओगे तो झटके से रुकोगे। वो भी करके दिखा देती हूँ, झटका दिखा के खिला के दिखाती हूँ आपको। करी, ये देखो कितना झटका लगा। आपको नहीं पता चला होगा कैमरे में, लेकिन मुझे पता है कि मेरे को कितना झटका लगा। एकदम से ऐसे हिल जाता है आदमी, आगे हो जाता है। ठीक है, तो एकदम से ब्रेकिंग कभी भी नहीं की जाती। अब मैं लेफ़्ट हैंड से ब्रेक नहीं करूँगी, अभी सिर्फ आपको राइट हैंड से करके दिखाऊँगी। अभी देखो, आगे ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर के लिए मैंने क्या करा, यहीं से रेस छोड़ी, हल्की हल्की ब्रेकिंग करी, हल्की हल्की, अब बस हल्की करी, और जैसे मेरा आगे का टायर निकला मैंने फिर से रेस दे के निकाल ली। तो आपने देखा कि सिर्फ राइट हैंड से मैंने कंट्रोल कर दिया फ्रंट ब्रेक से। अब मैं आपको लेफ़्ट साइड का ब्रेक इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। आगे फिर से ब्रेकर आ गया, अभी मैंने ब्रेक नहीं दबा रखी, रेस छोड़ दी है मैंने, हल्की सी ब्रेकिंग करी और निकाला आगे और रेस देनी फिर से शुरू कर दी। ठीक है,
फिर से ब्रेकर आया, मैंने रेस देनी बंद करी, लेफ़्ट साइड का ब्रेकर दबाया, आगे से गए और रेस दे दी। ठीक है, तो ये होता है तरीका लेफ़्ट और राइट ब्रेकिंग को समझने का। आपको भी इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप पहले ग्राउंड में भी प्रैक्टिस कर सकते हो और या फिर इस तरह के रोड पर भी आके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो, मुड़ने के लिए या गाड़ी को स्लो करने के लिए आप लेफ़्ट साइड की ब्रेक को इस्तेमाल करो। आपको ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको मोड़ना है, तो आपको दोनों ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है, ना राइट दबाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ स्पीड को कम करने के लिए अपनी लेफ़्ट साइड इस्तेमाल करो। जब गाड़ी को पूरी तरह से रोकना है तो आपको राइट इस्तेमाल करना है, और जब सडन ब्रेक लगाना है तो आपको दोनों इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के, अभी हम वीडियो को चलने देते हैं, लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगी जो आपके काम की है। तो फ़िलहाल मैं आपको एक बार दोबारा से लेफ़्ट का करके दिखाती हूँ कि अगर मैं लेफ़्ट में अचानक ब्रेक लगाती हूँ तो क्या इससे मेरी स्कूटी रुकेगी या नहीं रुकेगी। ठीक है, ये भी करके दिखा देते हैं आपको। अभी मैंने ये गाड़ी चलाई, ठीक है, स्कूटी चलाई, और ये मैं राइट नहीं इस्तेमाल कर रही। ये देखो, नहीं रुकी, बिल्कुल नहीं रुकी, स्कूटी मेरी नहीं रुकी। जैसे मैंने इसको दबाया था राइट वाले को, या दोनों ब्रेकें दबाई थी तो झटका खा के रुक गई थी ना, बिल्कुल नहीं रुकी मेरी स्कूटी, चलती रही है वो अपनी रेस पे। हाँ, ये उसने रेस कम कर दी लेकिन रुकी नहीं। रुकी कब? जब उसकी रेस ख़त्म हुई अपने आप। देखो, एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। रेस दी, ठीक है, अब मैंने रेस छोड़ दी और लेफ़्ट ब्रेकिंग करी, देखो चलती जा रही है। अब अपने आप जब इसकी पावर ख़त्म हुई, जितनी रेस मैंने दे रखी थी ये उतनी रेस यूज़ करती है, बस थोड़ा उसको कम कर देती है, रोकती नहीं है। जैसे ही उसकी पावर अपनी यूज़ हो जाती है तो वो अपने आप रुक जाती है, ओबियसली जो हर गाड़ी रुकी जाएगी। लेकिन अब यही चीज़ मैं आपको राइट से करके दिखाती हूँ। ठीक है, आगे ब्रेकर है, ब्रेकर से पहले ही मैं आपको रोक के दिखा दूँगी। तो ये मैंने स्टार्ट करी, रेस दी। अब मैं लेफ़्ट नहीं दबा रही, ये देखो, ये इसने रोक दिया, कितनी पहले रोक दिया। ठीक है, अब मैं फिर से पीछे जाती हूँ और अब यही चीज़ लेफ़्ट से करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहीं से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, लेफ़्ट का राइट का दिखाने के लिए। अब मैं लेफ़्ट का आपको दिखाती हूँ कि क्या ये वहीं पर पॉइंट पर ले जाके रोक देगी। रेस दी, और अब मैंने छोड़ दिया, नहीं रोका इसने। देखो, ये आगे ले गई, मेरे को आगे ले गई, देख रहे हो ब्रेकर, ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा। और जब मैंने राइट साइड का ब्रेक दबाया था तो ब्रेकर भी आपको नज़र आ रहा होगा इसने कितनी पहले। तो जो हमारे, आपको ये चीज़ समझ आ गई, जो लेफ़्ट साइड की ब्रेक होती है वो हमारी स्पीड को कम करती है। जब भी आपको स्पीड कम करनी है या टर्न करनी है स्कूटी अपनी, तो लेफ़्ट यूज़ करो, और जब आपको गाड़ी जल्दी से जल्दी रोकनी है या जैसे बिल्कुल सडन ब्रेक लगानी है तो राइट यूज़ करो। ठीक है, अब देखो, एक बार मैं आपको सडन ब्रेक, अभी दोनों ब्रेक का इस्तेमाल नहीं बता रही मैं आपको सडन ब्रेक करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब देखो, यहाँ से ब्रेकर से निकालते हैं। अब देखो, ये चले हम, अब मुझे सडन ब्रेक करनी है इस रेडी के पास। ये देखो, ला के रोक दी ना यहाँ पर। इस रेडी से पहले हमने अपनी स्कूटी जो है वो रोक ली, कैसे? राइट हैंड से। अब आगे चलते हैं। तो जैसे आप सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड का ब्रेक यूज़ कर भी स्कूटी को रोक सकते हो। अब आपको जो मैंने बोला था, आपको जो मैं सिखाऊंगी बिल्कुल लास्ट में, वो बता देती हूँ। वीडियो के एंड में आपको हम बताएंगे डबल ब्रेक कब यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अब आपको सिखाते हैं डबल ब्रेक इस्तेमाल करना। अब मान लो वो ब्रेकर है, हम समझेंगे कि बच्चा आ गया अचानक से आगे और हमें अचानक से रोकनी है तो झटका लगेगा हमें। ये देखो, मैंने दोनों ब्रेक दबाई और अभी देख सकते हो आप, ये रहा ब्रेकर सामने। ठीक है, ये ब्रेकर से कितनी आगे मैंने पहले ही रोक दी। अब वो लाल वाली गाड़ी खड़ी है सामने, आप देख सकते हो लाल गाड़ी। ठीक है, किया खड़ी है। अब उस किया से हम टारगेट लेते हैं। हम ये सोचेंगे कि हम यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से किया को समझेंगे कि कोई आगे आ गया। ठीक है, तो कैसे हम अपनी गाड़ी को रोकेंगे, चलो करके दिखाते हैं। स्पीड दी मैंने, स्पीड खींची और अचानक से मेरे आगे कोई बच्चा आ गया, जैसे कि किया। मैंने दोनों ब्रेक दबाई और देखो एकदम से मैंने गाड़ी रोक दी। अभी आप देख सकते हो किया से मेरे गाड़ी का डिस्टेंस कितना है। तो ये सिचुएशंस होती हैं दोनों ब्रेक को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और बताती हूँ मैं डबल ब्रेकिंग के लिए, कि दोनों ब्रेक हम कब इस्तेमाल करें। अभी जैसे मैं चल रही हूँ अपनी एक सर्टन स्पीड पे मैं चल रही हूँ,
ठीक है। अब मैंने यहाँ से यू टर्न लेना है, तो मैंने लेफ़्ट हैंड का दबाया ब्रेक और यहाँ से हल्की हल्की रेस दे के यू टर्न ले लिया। ये देखो यू टर्न ले लिया, ठीक है। अगले अब देखो, अब मैंने दोनों ब्रेक्स का आपको समझा दिया कि इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए या एकदम से गाड़ी को रोकने के लिए दोनों ब्रेक्स इस्तेमाल होते हैं। अब इसके पीछे मैकेनिक्स क्या होते हैं इसके, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमारा जो मेन स्कूटी को रोकने का काम करती है वो राइट साइड वाली ब्रेक करती है। अब इसमें लेफ़्ट का क्या काम है, हम इससे भी गाड़ी रोक सकते हैं, तो फिर हम लेफ़्ट का क्या काम है, लेफ़्ट क्या काम करती है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी स्कूटी को स्टेबिलिटी देती है। अगर आप दोनों दबाओगे ना तो आपकी स्कूटी डगमगाएगी नहीं, रुकते टाइम स्टिल खड़ी रहेगी और रुक जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ राइट दबाओगे तो थोड़ा सा कभी कभी किसी सिचुएशन में आपको झटका भी लग सकता है स्कूटी रोकते टाइम। तो अगर इसको भी आप लेफ़्ट साइड की वाली जो हमारी ब्रेक है, अगर इसको भी दबा देते हो तो स्टेबिलिटी जो झटका लगता है वो झटका नहीं लगेगा, ठीक है। और बाकी स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ही हाई स्पीड पे और अचानक ब्रेक दबा रहे हो तब तो थोड़ा बहुत झटका लगेगा ही लगेगा, लेकिन मैं नॉर्मल स्पीड की बात कर रही हूँ। तो ये जो हमारी लेफ़्ट साइड की होती है यानी कि रियर ब्रेक, ये काम करती है गाड़ी को स्टेबिलिटी देने के लिए और स्लो डाउन करने के लिए। लेकिन मेन जो काम होता है वो फ्रंट ब्रेक का होता है, गाड़ी को रोकने के लिए। आप झटके से भी गाड़ी को रोक सकते हो, और एकदम से गाड़ी जाम होती है तो वो राइट से होती है, ठीक है। और एक्सीडेंटल सिचुएशंस, या अगर आपको मान लो ये कन्फ्यूजन्स रहती है, यार मैं लेफ़्ट कब दबाऊं या नहीं, आपको लग रहा है यार ये मेरे लिए दिमाग ख़राब करने वाली बात है, तो आप दोनों इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मैं आपको दोनों इस्तेमाल करके दिखाती हूँ रोकने के लिए गाड़ी, ठीक है। अगर आप सिंगल इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आपको इसमें डाउट लग रहे हैं या आपको कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही है, तो अब आपको हम दोनों से ही करके दिखाते हैं। अब थोड़ा सा भी रोकना है तो ये लो, दोनों दबाई और मैंने गाड़ी रोक दी, ठीक है। और पैर लगा दिया नीचे। जब भी मैं आपको बताती हूँ पैर कब लगाना नीचे, ये देखो ऐसे चले, रेस छोड़ी, ब्रेकिंग करी, अब मेरी स्पीड बिल्कुल ही स्लो हो गई तो मैंने नीचे लगा दिया। अगर मैं आपको स्पीडोमीटर से समझाऊँ तो 5 से नीचे स्पीड आते ही आपका पैर नीचे हवा में आ जाना चाहिए और गाड़ी रुकते ही पैर नीचे टच हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी रेस देते हैं फिर से। तो अभी मैं दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी देखो मुड़ने के लिए भी मैंने दोनों हल्की करी, स्पीड दोनों दबा के रेस, और रेस दे के फिर से निकल गए। तो आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये कन्फ्यूजन भी हो रही है कि यार मैं भूल जाती हूँ या मैं भूल जाता हूँ कि कब लेफ़्ट यूज़ करना है कब राइट, जब लेफ़्ट यूज़ करने की बारी होती है तो मैं गलती से राइट यूज़ कर देती हूँ। तो ऐसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको एक ये भी बता देती हूँ कि आप दोनों इस्तेमाल करोगे तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों ब्रेक इस्तेमाल कर भी स्पीड को कम भी कर सकते हो और इसके साथ आप गाड़ी को अच्छे से रोक भी सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियोस के लिए मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।